Hello everyone. So welcome to our YouTube channel अमिताभ फॉरएवर। सो आज हमारा लास्ट सेशन है गोल मास्टरी का एंड होप आपको दो सेशन बहुत ही अच्छा लगा। आज हमारे लास्ट सेशन पे हम डिस्कस करेंगे अचीव योर गोल्स। बहुत ही मैटर करता है। जब तक हम सारा चीज़ गोल सेटिंग बना लिए एंड हमारा वाई भी स्ट्रॉन्ग भी हो गया एंड लास्ट होता है सबसे मैटर करता है अचीव योर गोल्स। जब तक आप एक गोल सेट करने के बाद एक्शन नहीं लोगे तब तक आपका गोल अचीव नहीं होगा एंड उसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी आप एक्साइटेड हो सीखने के लिए आपका गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। सो उसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हम 7 वे से आपका गोल को आप अचीव कर सकते हो। ये 7 वे को आप अच्छी से सीख गए डेफिनेटली आप खुद का गोल डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो। पहला, फाइंड योर व्हाई। बहुत ही मैटर करता है। आप एक गोल अचीव करने के लिए आपका व्हाई स्ट्रांग होना चाहिए। हम हर चीज करने से पहले हमारा व्हाई स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है। जो चीज आप काम करते हो उसी के पीछे कुछ ना किसी रीजन होता है। सपोज आपका कुछ व्हाई स्ट्रांग नहीं होगा, आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप काम नहीं कर पाओगे, आप नेगेटिविटी हो जाओगे एंड बीच में छोड़ दोगे। सो इसीलिए आप जो भी प्रोफेशन पे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आपका व्हाई को आप स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। नेक्स्ट, फाइंड योर व्हाई, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द वेज दैट यू विल पर्सनली बेनिफिट बाय अचीविंग दैट गोल। आप जो गोल को अचीव करना चाहते हो उसी बारे में आप थोड़ा सा लिस्ट बनाइए। पर्सनली आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सपोज मेरे को मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को मैनेजर लेवल को हिट करना है, मीन्स मैं मैनेजर बनने के लिए मेरे को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उसी बारे में थोड़ा सा आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। आप वही बेनिफिट आपको शो होगा, आप उसी बारे में काम करोगे। नेक्स्ट, गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत ही मैटर करता है। आपका गोल आपका पास देखना जरूरी है। सपोज आपके आसपास गोल शो नहीं होगा, आपका गोल आपके पास नहीं रहेगा, आप डिस्ट्रैक्शन हो जाओगे एंड आपका गोल याद नहीं रहेगा। हम इंसान है, रोबोट नहीं है। जैसे हम कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। जैसे आप सभी गजनी मूवी देखे हैं, मैं आपको बता रहे थे गजनी पे क्या होता था। गजनी पे 20-20 पे भूल जाता था इंसान एंड हम भी वही गजनी जैसे टाइप इंसान ही है। सो इसलिए हम भूल जाते हैं। इसलिए हमारा आसपास, हमारे घर पे एंड हमारा बेडरूम पे, हम जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे हमारा गोल को सामने रखना ज़रूरी है। एंड आपको पता है हमारा माइंड पे हम जो चीज़ें देखते हैं ज़्यादा उसी के ऊपर हमारा एनर्जी जाता है। जहाँ पे हमारा एनर्जी जाता है वहाँ पे हमारा सक्सेस भी होता है। सो देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, थर्ड, नॉलेज, स्किल्स एंड रिसोर्सेज। मीन्स आपका ज्ञान होना जरूरी है। सपोज आप गोल अचीव करना चाहते हो, आपका ज्ञान, स्किल मीन्स काबिलियत एंड रिसोर्स मीन्स चीज़ें। मीन्स आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के लिए बुक चाहिए, पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, उसी के लिए जो भी टूल्स है, जो भी रिसोर्स है, उसी का बहुत ही ज़रूरी होता है। सपोज वही चीज़ आपके पास नहीं होगा, आप अचीव नहीं कर पाओगे आपका गोल को। जैसे व्हाट वन स्किल इफ आई डेवलप वुड हेल्प मी द मोस्ट टू अचीव दिस गोल। ऐसे आपका एक स्किल आपको पकड़ना है जहाँ पे आपका गोल को अचीव करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। सो मेरे हिसाब से मैं आपको कुछ स्किल बोलूँगा जो स्किल के ऊपर आज का टाइम पे मास्टरी करना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज उसी स्किल के ऊपर आप मास्टरी कर लिए, आप डेफिनेटली आप जो प्रोफेशन पे भी हो आप डेफिनेटली तरक्की करोगे, डेफिनेटली आपका डेवलपमेंट ही होगा। सो उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है। जैसे आई रिकमेंडेड 3 स्किल। पहला, कम्युनिकेशन स्किल। आप जो भी फील्ड पे हो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही मैटर करता है। नेक्स्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग। आज देखिए सेल्स मार्केटिंग दुनिया पे लोग कितना कुछ कर रहे हैं। आप सेल्स मार्केटिंग के थ्रू, आज सोशल मीडिया जमाना के थ्रू सारा चीज मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट जो स्किल है, फाइनेंशियल नॉलेज। ये जो फाइनेंशियल नॉलेज है बहुत ही मैटर करता है। आज लोगों को MBA पढ़ाई करने के बाद, जॉब करने के बाद ये फाइनेंशियल स्किल नॉलेज नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारा पास डेफिनेटली होना जरूरी है।
मनी मैनेजमेंट स्किल, सपोज आप पैसा इनकम कर रहे हो, मनी को आप कैसे मैनेजमेंट करना, ये स्किल आपके पास नहीं होगा, आप आने वाले टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करोगे। सो ये जो स्किल है स्कूल कॉलेज पे कभी नहीं सिखाते हैं, ये स्किल को आपको सीखना पड़ेगा। ये स्किल सीख के, ये होता है लाइफ का रियल एजुकेशन है, ये रियल एजुकेशन हमको सीखना ज़रूरी है। ये उसी 3 जो रेकमेंड मैं कर रहा हूँ उसी के ऊपर डेफिनेटली आपको काम करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, डिफाइन प्रोसेस गोल्स। देखिए, हम जैसे गोल सेट करते हैं, एक होता है प्रोसेस गोल्स, एक होता है एंड गोल्स। सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज आप वेट लॉस करना चाहते हो, सपोज आप 1 मंथ में 3 kg वेट लॉस करना चाहते हो। आप 3 kg वेट लॉस करने के लिए आप जो प्रोसेस फॉलो करोगे, मीन्स ही आपको हर सुबह उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज द प्रोसेस गोल। एंड आप 1 मंथ के बाद आपका 3 kg वेट लॉस होने के बाद जो वेट लॉस हो जाता है, दैट इज द एंड गोल होता है। एंड एक एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये पर्सन को आप सभी जानते होंगे, हुसैन बोल्ट, जमाइका के एथलीट है। सो ये पर्सन वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है 100 मीटर रनिंग के क्रॉस करने के लिए 9.58 सेकेंड पे 100 मीटर रनिंग क्रॉस किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। एंड उसी सेकेंड को रनिंग करने के लिए पर्सन को 119 मिलियन डॉलर मिला था। सोच लीजिए, ये जो पर्सन का एंड गोल है 9.58 सेकेंड पे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था, ये एंड गोल है। लेकिन पर्सन जो मेहनत किया था, 20 साल हार्डवर्क किया था, दैट इज द प्रोसेस गोल है। एंड ए प्रोसेस गोल ऑलवेज पेनफुल। 95% लोग ये प्रोसेस गोल टॉलरेट नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। लेकिन प्रोसेस गोल पे आपका सक्सेस छुपा है। प्रोसेस गोल को आपको ऑलवेज एंजॉय करना जरूरी है। आप ये प्रोसेस को जितना एंजॉय करोगे, आपका लाइफ इतना बेहतर ही होगा। सपोज एक पर्सन जॉब भी कर रहा है, जॉब तो मिलने के बाद आपको डेली बेसिस पे जाना पड़ेगा, जॉब को काम करना पड़ेगा। सपोज वो प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करोगे, आप एंजॉय नहीं करोगे, कुछ टाइम के बाद आप जॉब भी छोड़ दोगे। सो इसीलिए प्रोसेस को ऑलवेज फॉलो करना है, प्रोसेस बहुत ही मैटर करता है। सो इसीलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ, एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स टाइम। टाइम सबसे वैल्यूएबल है। सपोज आप आज पैसा इनकम कर रहे हो, मैटर नहीं करता है, आप कल पैसा इनकम करोगे, परसों भी पैसा इनकम करोगे, लेकिन आज आपका जो टाइम वेस्ट हुआ वही टाइम आपको वापस नहीं मिलेगा। सो इसीलिए टाइम को मैनेज करना सीखना ज़रूरी है। आप कहाँ पे आपको टाइम देना है, कहाँ पे टाइम नहीं देना है, ये आपको सोचना ही है। ये पैरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल है। हम दिन में ऐसे काम करते हैं, 80% हम वर्क करते हैं जहाँ पे हमको 20% रिजल्ट आता है। एंड हम ऐसे काम करते हैं जहाँ पे 20% हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं उसी काम के ऊपर, हमको 80% रिजल्ट आता है। ये हर फील्ड के ऊपर अप्लाई होता है। सो आपको देखना है आप कहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो। क्या 80% वर्क के ऊपर, 80% वर्क करने के लिए क्या आपको 20% रिजल्ट मिल रहा है, ना 20% वर्क करने के बाद आपको 80% रिजल्ट मिल रहा है। ये आपको थोड़ा सा चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट को आप अच्छी से बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ये 3 क्वेश्चन आपको खुद को पूछना जरूरी है। आप ये टाइम मैनेजमेंट, सभी का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है आज का टाइम पे टाइम मैनेजमेंट है। सपोज कोई भी पर्सन को आप पूछोगे आप क्यों काम नहीं किए, सपोज ये क्या प्रॉब्लम हुआ, सभी का जो मेन रीजन है, मेन प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। ये 3 क्वेश्चन, ये 3 सवाल आप खुद को पूछना जरूरी है। फर्स्ट, व्हाट आर माई लोएस्ट आइडलिंग एक्टिविटीज। मीन्स आपका कौन सा काम है जो काम आपका टाइम को ज़्यादा वेस्ट करता है, वही काम से आपको दूर रहना है। उसी काम को आपको आइडेंटिफाई करना है, डायरी पे लिखना है, उसी काम को आपको अवॉइड करना है। सपोज कोई इंसान का होता है टीवी देख के, कोई पर्सन का मोबाइल फ़ोन चला के टाइम वेस्ट हो रहा है, रील स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट हो रहा है। उसी काम को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसी काम को आपको छोड़ना है। सेकेंड, व्हाट आर माई हाइस्ट वैल्यूएबल एक्टिविटी। आप दिन में जो भी काम कर रहे हो उसी एक्टिविटी को राइट डाउन करना है, उसी काम को
आपको ज़्यादा फोकस करना है। हाईएस्ट एक्टिविटी मीन्स हाईएस्ट काम करने के बाद ये जो वर्क कर रहे हो उसी के आपको हाई वैल्यू मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रहा है। हमको प्रोडक्टिविटी वर्क करना है, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको टाइम स्पेंड नहीं करना है, टाइम को इन्वेस्ट करना है। थर्ड, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ माई टाइम राइट नाउ। सपोज आप राइट नाउ फ्री हो, अभी राइट नाउ आपके पास कुछ नहीं है, आपको भी सोचना है आपको कौन सा काम करना है राइट नाउ। सपोज अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, आप रात में हो, सपोज दिन में हो, जो टाइम पे हो, अभी राइट नाउ आपको क्या करना जरूरी है, ये आपको सोच के वही काम करना है। नेक्स्ट, क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। आपको क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन बनना पड़ेगा। सपोज बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है, लोग काम को टालते हैं ज़्यादा, इसी वजह से हम सक्सेस नहीं बन पाते हैं। आपको क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन बनना पड़ेगा। द बेस्ट सिंगल वर्ड इन टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को मैनेज करने के लिए ये वर्ड यूज करना है। 2 वर्ड है नो। आपको ज़्यादातर नो बोलना भी ज़रूरी है। सपोज आपको कहाँ पे नहीं जाना है, सपोज अभी आपका दोस्त बोल रहा है यहाँ पे थोड़ा पार्टी करने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, वहाँ पे आपको नो बोलना ज़रूरी है। जो चीज़ आपका कैरियर के लिए रिलेटेड नहीं है उसी के लिए आपको नो बोलना ज़रूरी है। नो, आप नो बोलना सीखोगे देन आपका टाइम सेव होगा, आपका टाइम इजीली मैनेजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड सपोज मेरे साथ आप कनेक्ट रहना चाहते हो, एंड न्यू स्किल सीखना चाहते हो, एंड न्यू बहुत ही सारा आपको मैं सिखाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। एंड डायरेक्टली मेरा इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हो, एंड मेरे को डायरेक्टली आपका क्वेरी, आपका जो भी डाउट है मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमिताभ बच्चन 23 ऑफिशियल है, यहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कीजिए एंड मेरे साथ कनेक्ट रहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, विजुअलाइज। विजुअलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा गोल को अचीव करने के लिए विजुअलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा जो दिमाग है पिक्चर को समझता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ताजमहल। आप जो ताजमहल का वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका दिमाग को ये समझ में नहीं आता है, ताजमहल बोलने के बाद आपका दिमाग के अंदर ताजमहल का पिक्चर आ रहा है। मैं सपोज बोलूंगा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा मीन्स वर्ड का आपका मीनिंग कुछ नहीं आ रहा है दिमाग पे, आपका दिमाग पे पिक्चर आ रहा है। मीन्स यहाँ पे हमको एक चीज सीखने को मिलता है, हमारा जो दिमाग है ओनली पिक्चर को समझता है। क्या आपको नहीं लगता है हमारा विजुअलाइजेशन के लिए पिक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है? सो विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको जो भी आप विजुअलाइजेशन करते हो पिक्चर फॉर्मेट को लेके आना पड़ेगा। सपोज आप मर्सिडीज सोचते हो, आपके सामने मर्सिडीज गाड़ी आ जाता है। सपोज आपका कोई ड्रीम कार होता है, सपोज एग्जांपल कोई पर्सन का फॉर्च्यूनर है, ड्रीम कार है। आपको आप रोड पे जाओगे ना, आपको ओनली फॉर्च्यूनर ही देखने को मिलेगा। क्या रोड पे ओनली क्या फॉर्च्यूनर था, पहले से था? नहीं। आप जो चीज़ सोचते हो आपके दिमाग के ऊपर, वही चीज़ आपको रोड पे देखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर पे बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो कंप्यूटर हमारा होता है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, लाइक 1 2 3 4 ऐसे समझता है। हमारा ब्रेन पिक्चर फॉर्मेट को समझता है। सो आप आपका ड्रीम को, आपका गोल को आप पिक्चर फॉर्मेट पे कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट, फाइंड एन एक्सपर्ट, मेंटर, कोच। लाइफ में ऐसे गुरु होना चाहिए जो आप गुरु आपको लाइफ में सक्सेस बना सकता है। विदाउट गुरु पे कुछ भी नहीं होगा। आप सोचोगे मैं विदाउट गुरु पे लाइफ में सक्सेस बन जाऊंगा, ये बनना कभी भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, भगवान रामचंद्र भी गुरु लिए थे, भगवान श्री कृष्ण भी गुरु लिए थे। सभी के भगवान होने के बाद भी गुरु अडॉप्ट किए थे। सो आपको क्यों नहीं लगता हम इंसान गुरु नहीं लेके सक्सेस बन सकते? ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको गुरु लेना पड़ेगा। एंड एक चीज़ भी आपको ध्यान रखना, हमारे जो उम्र है बहुत ही छोटी उम्र है, हम कुछ टाइम के लिए दुनिया पे आए हैं। सपोज हम गलती करके सीखेंगे, हमारा ज़िंदगी छोटा पड़ जाएगा। सो इसीलिए हमको दूसरे पर्सन से सीखना है, दूसरे पर्सन का गलती से हमको सीखना है।
वही मेंटर हमको सिखा सकता है। जो मेंटर गलती करते करते जो पर्सन आज सक्सेस बना है, वही पर्सन से हमको सीखना ही है। इसीलिए हमारे लाइफ में एक एक्सपर्ट, एक मेंटर, एक कोच होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो 7 पॉइंट है, नेवर गिव अप। ये पिक्चर देख के आपको समझ में भी आ रहा है। देखिए, हम जितना भी वर्क करते, सपोज अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सपोज मैं मेहनत कर रहा हूँ, सपोज मेहनत जैसे मैं कर रहा हूँ, अभी मैं सक्सेस का करीब आ चुका हूँ। सपोज करीब आने के बाद लोग छोड़ देते हैं, लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कुछ टाइम के बाद सक्सेस मिलने वाला है एंड पास आने के टाइम पे छोड़ देते हैं। मीन्स यहाँ पे करीब जाने के बाद छोड़ देते हो। ये पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है। मीन्स आप जितना भी मेहनत किए, सपोज आप छोड़ने के बाद आपका सारा टाइम वेस्ट हो गया। इसीलिए नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना पड़ेगा आपको। लाइफ में आप एक गोल अचीव करना चाहते हो, आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है एंड आप लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस बनोगे। एंड खुद के ऊपर बिलीव रखना जरूरी है। नेक्स्ट ये 7 स्टेप है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद रखना है, उसी के ऊपर आप काम कीजिए। नेक्स्ट देखिए, 2 वायरस है, ये बहुत ही इंसान को, बहुत ही सारा पर्सन का दिमाग को ऐसे करके रखा है, जो वजह से हमारा सक्सेस, हम मीन्स दूर भाग रहे हैं सक्सेस से। आई विल डू इट लेटर, मैं बाद में करूंगा, कुछ टाइम के बाद करूंगा। दैट इज अ प्रोक्रास्टिनेशन है। आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ये 2 चीज को आपको फॉलो करना ऐसे जरूरी है, जैसे आई विल डू इट लेटर, मैं अभी करूंगा, बाद में नहीं, अभी। आई कैंट अफोर्ड इट, नॉट इट, आई कैन अफोर्ड इट। सो आपको आज का सेशन बहुत ही मज़ा आया एंड बहुत कुछ सीखने को मिला एंड हमारा 3 दिन का सेशन कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। सो ये 3 दिन का जो सेशन है गोल मास्टरी, ये 3 दिन का सेशन डेफिनेटली आपका लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। सो ये यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे बहुत ही सारा एजुकेशन मिलेगा, बहुत सारा ट्रेनिंग मिलेगा एंड आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल मिलेगा एंड आने वाला टाइम पे मैं बहुत सारा कंटेंट बनाऊंगा, जो चीज़ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड होगा। सो आज के लिए इतना ही था। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।